मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के फरंदा क्षेत्र में, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं उनके आवास पर उपस्थित हूं। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया। हस्त न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और एक क्षेत्र का नाम आपने रोशन किया। इसके लिए रहस्य न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ इस परीक्षा को काफ़ी बड़े लेवल की परीक्षा माना जाता है और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इस परीक्षा का। तो पहली कठिनाई जो होती है वो अपने आप में डिसाइड करना होता है कि हम ये एग्ज़ाम में बैठेंगे और बैठ के इसमें अव्वल आएंगे। तो पहली कठिनाई होती है अपने मन को दृढ़ बनाना कि इस परीक्षा के लिए हम एलिजिबल हैं, हम इस परीक्षा में अपने आप को कंपैटिबल मानते हैं कि इसके लायक हैं हम। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि जब हम तैयारी शुरू कर देते हैं, ये तो पहला स्टेज हो गया कि डिसीजन बनाना। दूसरा ये होता है कि अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि हम लोग पिछड़े क्षेत्र से हैं और हम लोग बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है हमारी। तो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो हम लोग को मोस्टली हर कैंडिडेट को देखना पड़ता है कि कोचिंग के का पढ़ाई, और क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से हैं यहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं है तो घर छोड़ के बाहर क्षेत्र में पढ़ाई करनी पड़ती है। बाहर के क्षेत्र थोड़े महंगे हैं, हर चीज़ का क्योंकि मोल इतना ज़्यादा है, तो ये फाइनेंशियल वाला कंस्ट्रेंट जो दिमाग में आता है कि पता नहीं इतनी महंगी पढ़ाई हम करें और मेरी जगह पे ये रिसोर्सेज किसी और में लग सकते थे, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर होता है तीसरा कि जब हम उस एग्ज़ाम के उसमें अपीयर हो जाते हैं सर्कल में, उसमें जब एक बार एंटर कर जाते हैं तो फिर ये रहता है कि हर स्टेज पे घबराहट मन में होती है, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कि अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हम उस पे एट पार हैं कि नहीं है, और मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं, लोगों को संतुष्ट करने लायक है या नहीं, या अपने आप को संतुष्ट करने लायक है या नहीं। तो इस तरह से आप देखिए कि फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, हर तरह का एक एफर्ट एक कैंडिडेट के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह की कठिनाइयाँ इस परीक्षा के दौरान आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पोस्ट पे पहुँची, परिवार के लोग और आप कैसा महसूस कर रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा परिवार बहुत खुश है, हमारे आसपास के सभी क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये एक तरह का सिर्फ मेरे लिए इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, ये एक अचीवमेंट है मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले हर उस फैमिली की, मेरे जैसे स्ट्रगल करने वाली हर उस लड़की की, हर उस माता पिता के ड्रीम्स की, कि वो भी ऐसे क्षेत्र में रह के भी एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, सही दिशा में निर्णय लेके वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपने आप को डिजर्विंग स्थान पे पाते हैं। तो खुशी का माहौल है पूरे घर में। चलिए, मैं जानना चाहूँगा महिलाओं के लिए कुछ संदेश आपके द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए, महिलाएं जो हैं इस टाइम हम लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों के यहाँ सोसाइटी में जो देखा जाता है कि महिलाएं अपना निर्णय खुद नहीं ले पाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि पहली बात उन्हें अपनी राइट्स के बारे में, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनके बारे में जानकारी का अभाव होना, कि उनके पास ये सारे हक मौजूद हैं, वो उनका यूज़ कर पाएंगी अपने निर्णय को और ज़्यादा फोर्टिफाई करने में। दूसरे ये कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ना होते हुए वो एक अच्छा गोल अपने लिए जैसा चाहती हैं वो परसू नहीं कर पाती हैं। हमारे समाज में आप देखते हैं कि जल्दी उनकी शादी करा दी जाती है, उनको मोस्टली एज अ बर्डन समझा जाता है। तो मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी का आप हाल जान रहे हैं कि वैकेंसीज़ हमारे जितनी नहीं आती, या कहीं न कहीं ज़रूर 90% सेलेक्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अभी से लग जाइए। जहाँ हैं ये आप मत देखिए कि कहीं जाएँगे, कुछ ऐसा घटित होगा तब हम शुरू करेंगे। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें और छोटे से ही एक-एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी। अब सुनने में आया है कि आप डिप्टी एसपी के पद पे आपको सम्मान मिला है, तो लोगों के दिमाग में इस डिपार्टमेंट को लेकर के एक नकारात्मक भाव पैदा होता है, तो आप उस समय कैसे इसको हैंडल करेंगी। देखिए, पुलिस का काम क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है लोगों को ऐसा लगता है, हमारे सोसाइटी में ऐसा एक बन गया है कि जो निगेटिव जो आप इमेज की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वही हम फिर से कहना चाहेंगे कि लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स की जानकारी नहीं है।
कि आखिर जब तक आप राइटफुल हैं, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों लेगा? तो आप ज़्यादातर हमारे दिमाग में जो डर होता है वो यही होता है कि हम कुछ बताने जाएँ, कहीं हमें दूसरे मैटर में ना फँसा जी, दें। जी। नहीं, तो इसके लिए आप खुद जागरूक बनिए। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हर तरह की चीज़ें हैं। आप अपने हक के बारे में पढ़िए। जितना आप जो है समय देते हैं दिन भर में टीवी और फ़िल्म और इन सारी चीज़ों को, दिन का आप अगर 10 से 15 मिनट भी निकाल के आप अपने हकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका संविधान आपको क्या अधिकार देता है, आपके यहाँ जो बाकी कानून हैं वो आपको क्या अधिकार देते हैं। तो जब आपको जानकारी रहेगी उन चीज़ों के बारे में तो घबराने की बात होगी ही नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए हम लोगों को जागरूकता फैलानी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिनसे जो बाय डिफ़ॉल्ट आदमी नहीं सीखना चाहता, उसको कहीं न कहीं से मोटिवेशन चाहिए होता है उस चीज़ को फ़ॉलो करने का, उस डायरेक्शन में पढ़ने का, उस क्षेत्र में इंटरेस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, यही हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।